दुश्मन की हालत नूं अंग के चकते हुंदे आ। उन्हां वास्ते कदे ना कदे यह लड़ाई टिच लगदी हुंदी है, पर अज तक किसी भी स्टेज तो सानू कदे असीं यह सुनेहा नहीं दिता यह लड़ाई टिच है, ना ही कदे यह सुनेहा दिता कि सोडी हुण तक की लड़ाई किसी खाते च नहीं पई। असीं कह सकते हैं कि सोडे इस अंदोलन ने पंजाब का भविख रच दिता है ते सारे पंजाब नूं एक मुट्ठी च कढता ते पंजाब दीआं सारियां पोलीटिकल पार्टियां नूं खूंजा मार के एक खूंजे च लाया पिया। इत्थे तक दसो हो गया कि नहीं काम? इस करके जे यह काम हो गया, एक तो चाणचक या कुदरती घटना नहीं है, जिहदे नाल टक्कर लाई हुई है। अजे भी बहुत सारा दे मन च भुलेखा है कि वह पहलवान बहुत बड़ा, वो छेती ढाया नहीं जाए, क्योंकि तुसी नहीं जानते उन्होंने घरां च की बीत रही है, उन्होंने अंदर की हो रहा है। इस कोल ने उन्होंने अंदर हलचल मचा रखी है, हलचल। जिहड़े मोदी नूं कहंदे सी भी डिगदा नहीं, वो मोदी नूं अंदरों खतरा होया खड़ा है। अंदर हलचल मची पई है। आपदी पार्टी च पंजाब च है नहीं कुछ, हरियाणे खतरा होया खड़ा है। परसों तुसी सोशल मीडिया ते एक कोई ट्वीट मैसेज पढ़िया होना, अमित शाह ने खट्टर नूं कीता ट्वीट कि कानूनां दे पक्ष च हरियाणे दे विच जिहड़ियां तू रैलियां कर जा रहे हैं, ये बंद कर दे। हुण किहड़ी गल तू कहना पहले? जे कोर्ट दे विच कोई केस पटीशन दायर हुई है, वो अपने आप नहीं हुई, वो किसी ना किसी पासों सरकार ने करवाई है। पहले दिन कोर्ट बोली अपने पक्ष च, सरकार नूं झाड़ा मार दिया। झाड़ा किस किस्म दियां? जिवें पिंड दे सरपंच ने दे कोले कोई केस आ जाए, रौला पै जाए, आपदे किसी खास बंदे तो वड्डी गलती हो गई, वो पहला कहना भी मैं दूजे के सामने तेन गाला कढू, चुप करी, उन्हें ना समझौता होंगे। पहले लोगों के सामने उन्हें गाला कढ़दा हो, तैं बहुत माड़ा किया, तू तो बहुत गंदा आदमी है, तैं मेरी छवि खराब करती, तू फटे में निकल जाए तो फलाना होना। पहले दिन तय करता, अगले दिन ते फैसला रख के कमेटी बनाती, आपदे चाचे ताए दी लै भाई फैसला तुसीं कर दो। फिर पता जो सरपंच के चाचे ताए दी कमेटी बनी हुई है, तो फैसला तो मुलजिम के पक्ष नहीं होगा। भाई अं अपने नाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। पहले दिन पूरी झाड़ पाती सरकार नूं, दूजे ने कमेटी वो बनाती जिहड़ी कानूनां दे पक्ष च है। जिहड़ी सोडी ताकत ने सरकार की चाल नूं छतरा ना पुट, भुपेंद्र मान नूं दूजे दिन बनाया हुई कमेटी नूं अगले दिन इस्तीफा देना पएगा। इन्हों की जित नहीं समझते। भाई इतने बैठे बैठा ने कुछ ने डांग नहीं चक्की, झंडा नहीं मारिया, गाल नहीं कटी, अंदोलन कर रहे हैं, बैठे हैं। सरकार कमेटियां बनाई जाती है, बनाने वास्ते मजबूर हो जाती है।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਚਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟਦੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਭੱਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ WTA ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਫੰਡ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ। ਇਹ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰੀ ਆ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ, IMF ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ IMF ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਲੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ, IMF ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜਾ ਰਹਿ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਡੇਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵਿਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਣਕ 1200 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ 1900 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕਣਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕਣਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੇਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਣਕਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। 8ਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਠ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਗਾਠ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ 8 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IMF ਕਰਜ਼ਾ ਫੇਰ ਦੇਊਗੀ
जे वो विश्व व्यापार संस्था दी नीतियां मनन। नीतियां की कहनियां ने कि सोनू कर्जा तां मिलूगा जे दुनिया के विकासशील मुल्कों का अनाज जिहड़ा समुद्र च डेग गया ਉਹਦਾ 5% हिस्सा ਤੁਹਾਨੂੰ खरीदना पऊगा। जिन्नी पैदावार तुसीं करदे हो, जे 100 मन कणक तुसीं पैदावार करनी तां 5 मन कणक चाहे ਤੁਹਾਡਾ गुजारा ਹੁੰਦਾ चाहे ਤੁਹਾਡੇ कोल वाधू है ਤੁਹਾਨੂੰ अमरीका तो लेनी पऊगी, चाहे ਤੁਹਾਨੂੰ लोड़ है चाहे लोड़ नहीं। इस गल ते भरावो ਤੁਹਾਡੇ देश के प्रधानमंत्री ने साइन किए। ਇਹ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ। एक गल इन्हां दी इक मीटिंग हुई WTG 2013 च। बागी एक देश है छोटा जिहा, ओहदे च ओहने भारत नूं झाड़ा मारियां कि तुसीं सरकारी खरीद बंद करो, MSP बंद करो, आ सरकारी सुरपुरी मंडियां का काम मुका लो, तुसीं इहनूं निबेड़ो करो। जिहड़ा तुसीं PDS दिंदे हो जनतक वंड प्रणाली गरीबां नूं वंडदे हो, आटे दी स्कीम वंडदे हो, आटा दाल दिंदे हो, यह बंद करो। खेती ते सबसिडियां बंद कर दो, ये बंद करो काम। अर्थ की कि आह जमीनां नूं घाटे वाला धंधा बना के कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ हवाले कर देगा। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ विश्व व्यापार संस्था ने भारत ਨੂੰ उस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, खरीद बंद कर दो, मंडी खत्म कर दो, PDS खत्म कर दो, कारपोरेट नूं छुट्टी दे दो, जिन्ना मर्जी माल खरीदे ते जिन्ना मर्जी जमा करे। जिहड़ी भारत सरकार ने नीति लिआंदी है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दी नीतियां दे नाल बिल्कुल मेल खाती नीति लिआंदी है। फिर किहदा फैसला होया? विश्व व्यापार संस्था का फैसला। जिहड़े कानून लिआंदे ने तिन्ने लिखे भारत सरकार ने लिखवाए विश्व व्यापार संस्था दी हदायतां मुताबक लिखे हुए हैं। फिर तुसीं इहनूं छोटी गल किवें कही जांदे हो भाई? इहनूं छोटी लड़ाई किवें कही जांदे? मैं देखे ने दूजियां जथेबंदियां दे आप कहंदे भी दिल्ली गए ते मोर्चा जित्तिया। असल तां दिल्ली जाण ही दिंदे, मोर्चा पहले जितना। एडी छोटी लड़ाई नहीं है, इन्नी गल छोटी नहीं है। कोई भाषण चक लो मेरा हुण तक जिन्ने असीं भाषण दिते। मैं कहा भी हफ्तां दी लड़ाई नहीं, महीनियां दी लड़ाई नहीं, सालां दी लड़ाई है। जितांगे गारंटी। पर दोस्तों जे राही नूं पढ़दा नहीं पढ़दा, जे एक मुसाफिर नूं आपदे सफर दा नहीं पता तां दम तोड़ दूगा बहुत छेती, अक जाओगे बहुत छेती। तुसीं अके नहीं, तुसीं निराश नहीं होए,
तुसी परपोक नहीं होए, तुसी हिंसक नहीं होए। ठंडा भी झलनियां, बारिशां भी झलनियां, कड़ाके की ठंड झलनी, मौतां भी झलनियां, लाशां भी झलनियां, तुसी फिर भी खड़े हो, अटल खड़े हो। बहुत सारे बंदे ने बहुत कहना सौखा है भी ढा दो दिल्ली के कीड़े, जे सारी की सारी दिल्ली को ढा के तबाह भी कर दोगे कानून का फिर भी निवास हो। कि यही काम है साडा भाई, दिल्ली ढाउण नाल, पार्लीमेंट ते कब्जा करने नाल, लाल किले ते झंडा चढ़ाउण नाल साडे कानून वापस हो जाणगे। जे फिर भी नहीं होंदे फिर गल किधर जाऊगी? कि यह गल करनी संभव है? कि यह गल करनी ठीक है? जे असी नहीं करते तो फिर की असी डरपोक हां? असी डरे हुए हैं। जे असी डरे हुए हैं, जे असी खड़े हैं, जे दिल्ली दी बरूहां ते साडा इन्ने दिन दा मोर्चा चल रहा है, तो कोई ना कोई नीति का साडे हाथ च होनी पई। असीं जवाब दें लोगों को कि एडा वड्डा अंदोलन तुसीं लिआंदा कित्थे, ये सामभिया किवें है, इहनूं दिशा किहड़ी देओगे? लीडर बनना सौखी गल नहीं मित्रो। रवायती लीडर बन जो फेल होंदे हो, मूहरे सरकार है मगर लोगों के क्षेत्र में बहुत सौखी गल है कह देनी भी क्या बिक गया, डरपोक सौदा हो गया, बहुत सौखी गल है। कूड़ी मोड़ ते आया हुआ घोल है, इथों पैर तलकिया कदे 10-20 साल तक लहर नहीं उठी। संभल के चलने की लोड़ है। सरकार इस दौर है कि यह भड़क कदों जाना, जदों भड़क गए। की तुसी सारे मानते हो यह गल भाई भी आप सरकार तो तकड़े हो गए? बिल्कुल अजे अपने उत्तों लिया उन्होंने कोले बंदे लिया ने, जिन्ना साडा कट्ठ है नहीं फौज है उन्होंने पुलिस उन्होंने को इदू किते वध उन्होंने को असला अदालत ने, कोर्ट ने, कानून ने, बहुत कुछ उन्होंने। पर यह गल ठीक है भी जे उन्होंने को सब कुछ है तो साडे कोल भी बहुत कुछ है। यह गल वक्री है साडे कोल बहुत कुछ है जे इकट्ठा नहीं होता। पर असी जो वो चाहते हैं उस तरह लड़ीए कि जिवें असी चाहते लड़ाई ऐ हो गई। हुण फर्ज कर लो सरकार ये फैसला कर ले भी असी ये इकट्ठे तो उठाना। फर्ज कर लो 18 तरीक को सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले भी आ इकट्ठ ने जिहड़े सड़कों तो उठा दो, कि आप उठ जाएंगे? नहीं उठते। फिर सरकार ने उठाना, असी ने उठना, तो सरकार की करू? सरकार अपने ते अटैक जे सरकार अपने ते बैठा ते अटैक कर दी है, फिर भराओ अपने हाथों च दोनों च रख ना भजना ना मोर्चा छड़ना, ऐथे शहीदियां पावांगे फिर जो मंदा हो जाए। इस लड़ाई का बन की जाऊगी? असी जितीए असी हारीए, ये वक्री किस्म की गल। पर दुनिया के लोगों च यह गल जाऊगी भी आपदे हकों की खातर आपकी हकों की वरतों करते जमहूरी ढंग नाल पीसफुल अंदोलन चल रहा थी। बीजेपी की सरकार ने उसे अटैक करके सैकड़े बंदे शहीद हो गए, इन्ने बंदे जख्मी हो। मोर्चा जारी है, मोर्चा नहीं तोड़ सकती सरकार साहब है, जिन्ना मर्जी जोर ला ले मोर्चा नहीं उठा। जे कुछ होता है मित्रों, लड़ाई समझ लो जित हथ दे पई है जगे हाथ। जे नाके तोड़ के जाने टकराव होंगे
ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂ, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਬਤੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜਦੀ ਵੀ ਛੇਤੀ, ਤੇ ਆ ਛੇਤੀ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭੱਜਣਗੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਤੁਰ ਪੋਦਰਾ ਐ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਐ ਜਾਣਾ, ਆ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਐ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ। ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਦੇ ਹਾਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ MSP ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। MSP ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਸਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਗੂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋਲ ਅੰਗ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। MSP ਸਾਰੇ ਜਨਸਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਕੇ ਨੱਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜੇਰੇ ਰੱਖੋ, ਵੱਡੇ ਜੇਰੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਮੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਘਰ ਕਣੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰਿਲੀਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਘਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਆ ਜੂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿੱਕਾ ਉਹ ਜਾਓ ਤੇ ਬਣ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਕੁੱਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਮੱਧ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਆਪਣਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ,
भी हुण ज्यादा इस मोर्चे का कोई फायदा नहीं, हुण तां बेअसर हो गया। उदे आपां देख लांगे भी बेअसर होगा फिर की करना। अजे तो दूसरी स्टेटां वाले कहंदे ने भाई साहब हमें तो आज पता लगा है कि 3 कानून इतने खतरनाक है, जेड़े 3 महीने बाद अज उठे ने वो सोडे नाल भला भाई कदों रले। इस करके निराश ना जिहड़ी पंजाब की जनता ने तो फैसला कर लिया भी ये 3 कानून ने ये पंजाब की धरती से बढ़ गए। हुण जिथों तक गलबात का सवाल, गलबात दे विच सरकार कहती है भी भाई कानूनां नूं तुसीं ऐ करो सोध करवा लो, आ जिहड़े रद्द करन दी गल है तां सानूं रड़कदी है, रद्द करन वाली गल ना। हुण मैनूं इह दस्सो भराओ तुसीं बैठे हो कानूनां दे विच सोधां हुंदियां पहलां भी कानून बनदे रहे ने, कानूनां 'च सोधां भी हुंदियां, पर जिहड़े कानून बनदे ने पहलां सोधां ना उदों बाद शुरू हुंदियां ने। पहला वो कानून बन के एप्लीमेंट होंदे मतलब लागू होंदे। जिहड़ा कानून बन गया ते जनता ने लागू कर, फिर लागू करने तो बाद पता लगदा है भी इह कानून दे विच नुक्स किन्ने क ने। फिर अगली सरकार उहदे चों नुक्स कढ के उह च सोधां करदी। जिहड़े इह कानून बने ने ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹੀ नहीं, सोधा पहले ही होने लगी। जेड़ा कानून बन गया ते लागू हो नहीं सकिया, 110 बार पहले उठ खड़िया, वो कहा जा कि मना यानी केंद्रीय मंत्री को इस गल का जवाब, केंद्रीय मंत्री को इस गल का जवाब नहीं भी कानून बनाए ने सुप्रीम कोर्ट रोक लाने वास्ते तैयार। यानी तुसीं हैरान होंगे किसी को जेड़ा जरूरी वस्ता एक्ट 1955 बनया वो कानून इन्होंने नहीं बनाया, वो पहले का बनया हुआ कानून। वो कानून च 1955 तो लैके 2003 तक 18 बार सोधा हो चुका, 19वीं बार इन्होंने सोध की। अपना सवाल सी जे तुसीं सोधा करने की गल करते हो तो यह 1955 वाले एक्ट दे विच कीतियां होईयां सोधा वापस ले लो, कानून का कोई अर्थ ही नहीं रहिंदा। यानी सत्ती कपड़ी अग ला थोड़े को प्रचार है ना भी सोधा करवाने वास्ते कहने असीं सोधा नहीं करवाते, असीं उत्थे भी फसा लिया भी आह कानून तो तुसीं बनाया नहीं, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਚੱਕ ਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀ ਗੋਇਲ ਆ, ਪੀਐਸ ਗੋਇਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਖੋਲੀ। जिन्हें कानूनों सोधा करने भी तैयार, कानूनों वापस लैन जराही करद्या 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 1.5 घंटा 2 घंटा 2 घंटे होने तो बाद चलो जी उगराहा साहब अभी खाना खा ले, सारी भुख भी लगे 2 घंटे सवेरे खा के शाम को खाने। 12 से 10 बजे को ब्रेक अंडे उंडे खा के आए हो गए, 12 बजे फिर भुख लगी, खाना खाने गए 2 घंटे लग, मुड़ के मीटिंग फिर आके बैठ जाते हैं। अभी तो बात कहां पर सिरे पर लगी नहीं है, चर्चा करने के लिए और समय चाहिए, इसलिए आप उगराहा साहब, आप दर्शनपाल जी, आप राज्यपाल साहब, आप एक छोटी कमेटी बना लें और दोबारा 19 तारीख को मीटिंग दोबारा ला। मीटिंग ने कुछ किया नहीं,
पहली मीटिंग ने कुछ नहीं किया, गहां वाली मीटिंग दे विच मूंह मत्था नहीं कोई बन रहा। ये बार बार मीटिंग काले वास्ते रखी जाती, समझ नहीं आती। पर भरावो सारिया जथेबंदियां उत्थे बैठिया होंदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ने फैसला कर लिया सानू इस ढल के घोल के दौरान वक्त होना ठीक नहीं सी समझे, असं भी सलाह करके उन्हें प्रवान कर। पर मैं उत्थे जोर नाल गल रखी है कि तोमर साहब दसो अज की मीटिंग तो कुछ निकले, इदू पहली तो कुछ निकले, गाहां वाली मीटिंग तो कुछ निकलूगा। जिहड़ी मीटिंगां ते मीटिंगां रखण दा मतलब भला की है? सरकार ये चाहती है भी टाली चलो इन्ने इन्ने कोई ना कोई बहाना मिल जू, इन्ने कोई ना कोई धक्का धुक्का करके इन्हां नूं खंडिया फड़िया। सरकार इस चाल ते आई है, सरकार टाइम टपाउंदी फिरदी है, सरकार दे कोल कोई रास्ता नहीं देख रही, सोनू इत्थों उठा नहीं सकती, कानून वापस नहीं ले सकती, सरकार फसी हाल। ते इस गल नूं पछाणना चाहिए। साडे विचों वीर कहंदे ने भी तां कोठियां च पैंदे ने, सरकार काहदी फसी हालत च है, वो तां एसी रूमां च सौंदे ने। ऐ नहीं भाई वो फसी हालत हुंदी कदे। सरकार दी कुर्सी दे हेठां कुछ चीज हुंदी है जिहदे उत्ते कुर्सी टिकदी, जिहड़ी वो चीज है ना हेठां, वो चीज जनता दे हत्थां च। जदों जनता सिंघ हिलाउंदी है ना भाई, उदों कुर्सी कंबदी, जदों कुर्सी कंबदी हुंदी है ना भाई, उदों नींद आउण हट जांदी। आह हथियार है, ये हथियारों तुसीं, ये हथियार आपां कोई लोकां नहीं वरत रहे, ये साडे गुरुआं ने वरते, ये साडे परंपरा ने, ये साडी गुरबाणी ने, साडे महापुरुषों ने सानू सिखाया भी जनता तो बड़ी चीज कोई नहीं हुंदी, एवें ना हंकार हो, हंकार ना करो। जनता एक प्रमुख ताकत है, जनता तो बड़ी ताकत कदे कोई नहीं हो सकती। जनता सुप्रीम है, कोई कोर्ट, कोई अदालत, कोई सरकार तो बड़ी नहीं हो सकती। लोक एकता जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद। जे हथियार तुहाडे मुट्ठी च है भाई, फिर आपां इह हथियार की वरतों कदों करां? यह हथियार की वरतों असीं क्यों ना करिए? फिर यह हथियार की वरतों करके सारी दुनिया दे विच तोए तोए क्यों ना करा दीए मोदी नूं? साडे कोलों गुआचिआ कुछ नहीं, जिन्ने तुसीं बैठे हो भरावो। जे कानून इत्थों वापस हो जाते ने, की तुहाडीआं अलमारियां नोटां भर जाणगीआं? नहीं। की तुहाडी आर्थिक दिशा संभल जूगी जे कानून वापस हो जाते हैं? नहीं। की तुहाडे बच्चों को रोजगार मिल जूगा जे कानून खत्म हो जाते हैं? नहीं। फिर होगा की? होगा ये जो तुसीं एक कानून वापस होने नाल ओ होगा जो तुसीं कहोगे। तुहाडीआं हाकम ते राज जिन्हां ने तुहाडे ते राज करना, वो तुहाडे मुताबिक उन्होंने फैसले करने पैणगे, मजबूर कर देंगे, आप लहर ही बना देंगे। इसे करके मैं कहना हूं भी अपने कोले हार नूं कुछ नहीं है भरा। आपां तां सारा कुछ गवा चुके हुए हैं, आपां तां नंगे धड़ मैदान च आए हां कि साडे कोले गमाउण नूं कुछ नहीं है। जिन्ना अगे वधांगे असीं तां उन्ना हासिल करांगे। साडे तां हर कदम दे विच जिੱਤ है, साडी हर कदम दे विच उत्साह है। असीं निराशा कदे भी गल नहीं तुरदे हुंदे। आपां बन के कफन तुरे घरां च, आपां हौसले नाल आए हां दिल्ली दी हद ते, हाकमां नूं बंगारण दी खातर उन्दी छाती ते बैठे। इस करके इस अंदोलन नूं तैयार करो, इस अंदोलन नूं होर मंगाओ। ਜਿਹੜੀਆਂ मैं तुहानूं गल दो तीन गल्लां पहलां करके गया, विश्व व्यापार संस्था ते केंद्री मुद्रा फंड ते संसार बैंक, ये दुनिया दी तीन वड्डियां ताकतां ने जिन्हां दा आपां प्रदर्शन करना चाहुंदे हां 19 तरीक वाले दिन। 19 तरीक वाले दिन ये तिन्ने संस्थावां WTO ते केंद्री मुद्रा फंड, ये दोवें संस्थावां दे पुतले बना के लेके आउणे आ, जिन्हां नूं आपां ने सारे पंजाब दे विच
अपने बंदा के हथों के उत्ते अपने नाकों के उत्ते इत्थे आपां उहदी अर्थी फूकनी वड्डी बना 19 तरीक 18 तरीक नूं आपां औरत दिवस मना रहे हैं ते 19 तरीक दा आपां उन्हां दी अर्थी फूकनी है विश्व भारत संस्था दी ते WTO केंद्रीय मुद्रा फंड दी ते अपने विश्व व्यापार संस्था की दोनों की अपने अर्थी फूकनी है इस 19 तरीक नूं अपना अगला प्रोग्राम पंजाब च भी कहांगे भी तुसीं फूको ते दूजियां जथेबंदियां दे विच आपां अपनी राय रखांगे वो फूकदे ने कि नहीं फूकदे वक्री गल है पर अपनी जथेबंदी उस दिन आप प्रोग्राम करो। अगला जिहड़ा हैगा वा 18 तरीक का जिहड़ी परसों आपां औरत दिवस मना रहे हैं औरतें ही बोलणगियां औरतें स्टेज चलाउणगियां ते साडियां जिन्नियां भैणां पंडाल दे विच इत्थे आईयां होईयां ने उन्हां नूं सारियां नूं पंडाल ते लैके आउणा जिन्ने मगर हिस्से साडे आ रहे हैं उन्हां नूं सारियां नूं लैके आउणा इत्थे गैर हाज़र नहीं होने चाहिए उहदे औरतां दा इकट्ठ देखना चाहिए। कोशिश करो जिन्नियां भी साडियां भैणां आउण उन्हां दे बसंती चुन्नियां होण ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰੋ ਇਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਸਮਾਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उस तो बाद उन्होंने इत्थे आपां तस्वीर भी लावांगे फोटो भी लावांगे उन्हां ते बोलांगे भी उन्हां दे जीवन ते बोलांगे। पर उस दिन 20 तरीक वाले दिन 2-3 घंटे अपनी जिहड़ी स्टेज है अपने गीतकार ने जिहड़े कनवर गरेवाल ने ते वो 3-4 दी पार्टी है उन्होंने मंगी है आपां तो 2-3 घंटे स्टेज उत्ते वो चलाउणगे उन्हां नूं देवांगे आपां मिनट नहीं यानी घंटिया स्टेज चलाउणगे गीत अपने किसानी वाले गाने उन्होंने ये अपने 20 तरीक तक के प्रोग्राम